हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बाकी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो आपने सपोज कर लेना है कि ये आपके पास x प्लस 2 को आपने t ले लेना है। जब आप इसका डिफरेंशिएट लेते हो देन वी गेट dx इज इक्वल टू dt। x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, t का 0 हो गया। तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ गया। तो ये जो dx है तो ये आपका dt बन गया। तो ये x की वैल्यू पता करनी है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू t माइनस 2, तो x की जगह t माइनस 2 लिख दिया। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है, तो यहाँ पर x प्लस 2 को आपने t लिया, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन। तो अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, अंडर रूट टी को हम इधर ले गए, तो यहाँ पर टी की पावर 1 है और ये 1/2। 1 में 1/2 ऐड किया 3/2, तो यहाँ पर आ गया टी की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी टी। अब आप इनका इंटीग्रेशन करना है आपने, तो आपको रूल याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m इंटू डी एक्स, ये हमारे पास होता है एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 प्लस सी। तो आप इसको रूल को यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 3/2 इंटू डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 इंटू डी टी। अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, हमने ये फार्मूला यूज़ किया। आप लिख सकते हो t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पर लिख सकते हो t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 में 3 ऐड किया 5, तो ये बन गया t रेज टू पावर 5/2 माइनस 2 t रेज टू पावर 2 1 2 में 1 ऐड किया 3/2, और यहाँ पर हमारे पास है t रेज टू पावर 5/2, तो 5 इधर 2 ऊपर चला गया और 3/2 का 3 इधर और 2 ऊपर चला गया प्लस का c। अब t की वैल्यू आपने क्या ली थी x प्लस 2, तो आप t की जगह x प्लस 2 भर दीजिए। तो ये आपके पास आ गया 2/5, t की जगह आपने भर दिया x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2, और यहाँ पर आ गया 2 टू द 4/3, t की जगह आपने x प्लस 2 भर दिया रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पर सपोज कर लो कि हमारे पास 1 प्लस 2x² को आपने t माना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो वैसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 प्लस 2x² को आपने t मान लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 का डेरिवेटिव 0, 2 यहाँ पर, और x² का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास dt बन गया। तो यहाँ से आ गया 2 टू द 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास x है, इधर 4x है, तो आप यहाँ पर क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो। तो अब आपके पास क्या आ गया 4x इंटू डी एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा dt। और ये हमारे पास है 1 प्लस 2x² को आपने t लिया, तो ये t, इसका अंडर रूट है तो ये अंडर रूट डाल दिया, इंटीग्रेशन के बाहर 1/4 है। तो अब आपके पास क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 इंटू डी टी। अभी हमने पीछे रूल किया था कि हमारे पास x रेज टू पावर m इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर m इंटू डी एक्स जो होता है वो x रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 प्लस सी के बराबर होता है। तो आप इसी को यूज़ करोगे, तो यहाँ से आ गया, ये आ गया 1/2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 t रेज टू पावर 2 1 2 एंड 1 3/2, और नीचे भी हमारे पास 3/2, तो बाई 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू आपने क्या ली थी 1 प्लस 2x², तो यहाँ पर आपने t की जगह 1 प्लस 2x² भर देना है रेज टू पावर 3/2,
ओवर 3 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर अगेन आपने सपोज कर लेना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी माना। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 है और इधर 4x प्लस 2 है, तो आप 2 तो कॉमन ले ही सकते हो। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास, दिस थिंग इज 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपने इस नंबर को टी लिया था और यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स जो है वो हमारे पास डी टी है, तो इस नंबर की जगह पहले आप डी टी भर लीजिए और इसकी जगह आपने भर दिया अंडर रूट ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ये 2 ऑलरेडी आपके पास बाहर था। तो ये आपके पास बन गया टी रेज टू पावर 1/2 टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी आपके पास अगेन यही रूल बन रहा है, एक्स रेज टू पावर एम इंटू डी एक्स, ये हो गया एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 ओवर एम प्लस 1 प्लस सी। तो आपने यहाँ पर यूज़ किया 2 रेज टू पावर टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया 2 टू द 4/3। अब इस नंबर की जगह आपने भर दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर आपको पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम सोचें तो हमें ऐसा वाला क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन का कभी किया नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, तो आप अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकते हो। जब आप अंडर रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर एक्स की जगह हमारे पास अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब आप सपोज कर लेते हैं कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को आपने टी मान लिया। जब अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो आपने यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपके पास आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आ गया। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, इधर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो आप अपनी तरफ से 2 लिखो। इधर लिखा आपने डिवाइड 2 किया तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स 2 टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डी टी, और नीचे वाला नंबर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को आपने टी माना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स ये क्या होता है, हमारे पास log ऑफ x प्लस सी के बराबर होता है। तो यू हैव दिस एंड यूज दिस आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज 2 log ऑफ t प्लस सी। अब t की वैल्यू आपने क्या ली थी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पर आ गया 2 log ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। तो आपने यहाँ पर सपोज कर लेना है कि लेट अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 को आपने आपने x प्लस 4 को आपने t सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट बन नहीं रहा,
तो आप यहाँ पर इधर तो आपके पास x दिया हुआ है, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t-4 के बराबर आ गई। तो x की जगह आप क्या भर सकते हो, t-4 और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ t, ठीक है। और dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। आप लिख सकते हो t⁻t ओवर अंडर रूट t-4 ओवर अंडर रूट t इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू dt। अब आपके पास यहाँ पर t की पावर 1 है, इधर t की पावर 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो t⁻1 - 1/2 माइनस 4 इंटू t⁻−1/2 इंटू dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ऊपर आ गया हमारे पास t⁻1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 माइनस 4 t⁻−1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dt। अब यहाँ पर देखो हमारे पास रूल लग रहा है x⁻m इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू dx, ये आ गया x⁻m+1 ओवर m+1 प्लस c। तो आप ये रूल को यूज़ करोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आ गया t⁻1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t⁻−1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस सी भी लिखना है आपने, तो यहाँ पर आ गया t⁻3/2 ओवर 3/2, तो बाई 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4 यहाँ पर आ गया t⁻−1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 ओवर 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस का c। अब आपके पास t की वैल्यू क्या थी, x+4, तो t की जगह आपने x+4 भर देना है। तो ये आपके पास आ गया 2/3 x+4 रेज टू पावर 3/2 -4 to the 8 x+4 रेज टू पावर 1/2 प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 5 इंटू dx। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं x³ - 1 को अगर मैं t ले लेती हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर तो x की पावर 5 है, तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं x की पावर 5 के। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया x³ - 1 रेज टू पावर 1/3, x रेज टू पावर 5 को लिख सकते हैं x रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 2 इंटू dx। अभी भी हमारा dt नहीं बन रहा, इधर हमें 3x² चाहिए, 3x² चाहिए तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। ये हमने 3 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, साथ में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आ गया 3x² इंटू dx, तो ये बन गया dt। तो यहाँ पर हमने dt लिख दिया। अब x³ - 1 को मैंने t लिया था, तो यहाँ पर आ गया t रेज टू पावर 1/3। अब हमारे पास x³ रह गया, तो हम x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ गया t+1। तो x³ की जगह मैंने t+1 भर दिया। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आप इसकी पावर को अंदर ले जाते हैं। अब ये t रेज टू पावर 1/3, इसको मैं t से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा t रेज टू पावर 1/3 प्लस 1, t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1, ठीक है। तो t रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 आ गया। t रेज टू पावर 1/3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, t रेज टू पावर 1/3 इंटू dt। तो ये आपके पास आ गया 1/3, 3 1 जा 3 में 1 ऐड किया 4, 4/3 बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 4/3 इंटू dt। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/3 कॉमन था तो मैंने बाहर ब्रैकेट के डाल दिया, और यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/3 इंटू dt। अब आपके पास रूल है x रेज टू पावर m इंटू dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर m+1 ओवर m+1 प्लस c। तो ये वाला आप रूल यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/3 t रेज टू पावर 4/3 प्लस 1 ओवर 4/3 प्लस 1 प्लस t रेज टू पावर
1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1 प्लस सी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया दिस थिंग इज इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट के बाहर है t⁻³ 1 ज़ा 3 में 4 ऐड किया, ये आ गया 7/3 और नीचे भी 7/3, 3 को हम ऊपर ले गए, प्लस t⁻³ 1 ज़ा 3 में 1 ऐड किया, ये आ गया 4/3 ओवर 4/3 को हम ऊपर ले गए, प्लस सी। अब हमारे पास 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हो और इसको बाहर लगा देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रह जाएगा t⁻, पर ये 1/3 है, ये मैंने 3 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7/3 प्लस 7 प्लस t⁻⁴/3 प्लस 4 प्लस सी। अब आपके पास t की वैल्यू क्या थी, वो हमने ली थी x³ - 1, तो t की जगह आपने x³ - 1 ले लेना है। तो यहाँ से आ गया x³ - 1 ⁻⁷ 7/3/7 प्लस x³ - 1 ⁻⁷ प्लस 4/3 प्लस 4 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर 2 + 3x³ होल पावर 3। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट 2 + 3x³ को आपने t ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करते हो 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 3 दा 9x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब तो यहाँ पर तो x² है और इधर 9x² है, तो क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो। तो अब आपके पास 9x² आ गया, तो 9x² को की जगह क्या भर सकते हो dt। इंटीग्रेशन 1/9 वैसे का वैसे। अब 2 + 3x³ की जगह आपने t भर दिया और यहाँ पर आ गया t⁻3। तो आप ये 3 पावर को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा वाला तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं पावर में। तो t⁻3 को ऊपर ले गए तो -3 इंटू dt। अब फार्मूला ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m इंटू dx x⁻m + 1 ओवर m + 1 प्लस सी। तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो 1/9 t⁻³ प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये रिजल्ट आ गया 1/9 t⁻³ प्लस 1, दिस इज -2 ओवर -2। अब यहाँ पर हम प्लस सी, तो अब हम इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया -1/18 t⁻⁻2 को लिख सकते हैं 1 ओवर t² प्लस सी। अब t की वैल्यू हमने ये ली थी 2 + 3x³, तो हमने यहाँ पर भर दिया 1/18 1 ओवर 2 + 3x³ एंड ⁻2 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x log of x⁻m इंटू dx वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पर हमें पता है कि log of x का इंटीग्रेशन 1 ओवर x होता है, तो ये 1 ओवर x आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर सपोज कर देते हैं लेट log of x को आपने t माना, तो log of x का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास बन गया दिस थिंग इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू dx, इसकी जगह आपने dt भर दिया और log of x की जगह आपने t भर दिया। अब r⁻m है, ये m भर दिया, दिस इंटीग्रेशन। तो आप इसको लिख सकते हो t⁻m इंटू dt इंटीग्रेशन। तो अब आपके पास फार्मूला हो गया x⁻m dx, इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x⁻m + 1 ओवर m + 1 प्लस सी। तो आप इसको यूज़ करोगे तो ये आ गया t⁻m + 1 ओवर -m + 1 प्लस सी। तो अब t की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी log of x, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं log of x⁻1 - m भी लिख सकते हैं 1 - m प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।